रुद्रपुर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बाढ़ पीड़ितों ने विधायक प्रत्याशी सुब्रत कुमार विश्वास के नेतृत्व में जिला मुख्यालय का घेराव करते हुए धरना दिया। जिला मुख्यालय में एडीएम जय भरत सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए बाढ़ पीड़ितों ने अपने साथ हो रहे भेदभाव के बारे में जानकारी दी। एडीएम जय भरत सिंह ने कहा कि किसी आपदा पीड़ित के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। क्षेत्र में अगर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो आपदा पीड़ित परिवारों को प्रबंधन द्वारा निर्धारित मुआवजा और राशन दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। वहीं विधायक प्रत्याशी सुब्रत कुमार विश्वास ने कहा कि अगर शासन प्रशासन जनता की और बाढ़ पीड़ितों की आवाज नहीं सुनेगी तो उनके द्वारा आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अपना जीवन गरीब लोगों के लिए ही समर्पित कर रहे हैं, उनके लिए संघर्ष करना ही उनका कर्तव्य है। जनता आपदा बाढ़ पीड़ित से जो परेशान है वो लोग आपके पास आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है सर? और शासन प्रशासन की मदद अब तक उनको नहीं पहुंच रही है, उनका कहना है। अभी आपके सामने पूर्व में आप यहाँ पे थे, ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में क्या लिखा है इसका अध्ययन करने के बाद जो भी समुचित कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, उनका मानना है कि शासन प्रशासन का अभी भी जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं 2-3 जनों को देखे उसके बाद नहीं दिया जा रहा बाकी लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है। तहसील की टीम लगी हुई है जिस दिन से आपदा आई है और वो घर घर सर्वे जाके लोगों को चेक वितरण कर रही है। ठीक है सर। विधायक प्रत्याशी सुब्रत कुमार विश्वास जी, आज क्या कारण हुआ जिसके कारण आपको धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा? कहीं ना कहीं शासन की नाकामी देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों से हम शासन और प्रशासन के बाद चक्कर मार रहे हैं, यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नजुल भूमि का रहने वाले लोगों का कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा। उन लोगों को जो मकान की क्षति हुई है, कई लोगों को उनका बेरोजगार हो गए, उनका घर बार दुकानदारी सब डूब चुकी है, कुछ रहा नहीं। तहस नहस हो चुका। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और व्यापारियों को बिना ऋण पे ब्याज दिया जाए, सभी लोगों को जो आपदा क्षेत्र में है। परंतु प्रशासन कह रही है कि नजुल भूमि में है, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं मिल पाएगा। अगर प्रशासन की तरफ से कल कुछ आएगा तो मिलेगा, मगर हम कहते हैं कि सरकार, जहाँ पर बीजेपी सरकार कुछ दिनों पहले मिठाई बांटी थी इन लोगों ने, ये मिठाई किस लिए बांटी इन्होंने? कि नजुल भूमि पर रहने वाले लोगों का कोई अधिकार नहीं है? जो नदी किनारे बसे हैं लोग, उनका कोई जीवन नहीं है या उनके अंदर कोई अधिकार नहीं है? अगर अधिकार नहीं है तो उनको वोट देने का अधिकार क्यों दिया गया है? वहाँ नल और रोडें क्यों बिछाई गई है? अगर सब कुछ दिया गया है, सुविधा दिया गया है, तो उन लोगों के जो घर बार डूबे हैं, जिन लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, उन लोगों को सहयोग दिया जाए और जिन लोगों को आर्थिक मदद नहीं मिला उन लोगों को आर्थिक मदद दिया जाए। अगर नहीं देंगे तो कल के दिन अनिश्चितकाल धरने में बैठेंगे और नहीं तो रुद्रपुर के अंदर बड़ा धरना देने के लिए, आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या शासन प्रशासन से कोई अभी तक राहत मिली है? और राहत मिली भी है, आपको क्या आश्वासन मिला अभी तक? राहत जो मिल रही है वो पूर्ण रूप से नहीं मिली। प्रशासन वाले बोल रहे हैं अगर हमें आगे से सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिलेगा तो ही हम कुछ करेंगे और नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, हमारा हाथ बंधा हुआ। कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि इससे कि सरकार की नीयत नहीं है जो रुद्रपुर में बसे गरीब लोग हैं उनको सहूलियत दिया जाए। आप जो जिलाधिकारी कार्यालय में आए हुए हैं, जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कुछ कारण है जिसके कारण ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आप? हम जिला मुख्यालय में कई दिनों से आ रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित है, जैसे ये माता अभी रो पड़ी है, इन्होंने ये कह रही है कि इनके क्षेत्र में बड़ा बुरा हालत है, इनका घर तक पानी में डूब गया, इनके पास कुछ नहीं बचा। मगर सरकार और प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जो कहती है, कुछ दिनों पहले मिठाई बांटी, जिन्होंने भाजपा वालों ने जिन्होंने मिठाई बांटी कि नजुल भूमि में मकान बने हैं, आज उन लोगों को अधिकार देने के लिए नहीं है। इनका मकान डूब गया, 3800 रुपये के चेक में क्या होगा? शासन और प्रशासन को समझना चाहिए। बच्चों को लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, यहाँ पर माएँ हैं जो धूप में परेशान हो रही है, 10-10 ठोकरें खा रही है। ऐसा विधायक, ऐसा नेता, ऐसा प्रतिपक्ष होने का क्या फायदा रुद्रपुर के अंदर जो जनता को इंसाफ नहीं दिला पा रही? आने वाले समय में अगर ये बाढ़ रुद्रपुर के इतिहास में याद रखेंगे जनता, और कल के दिन इसका भरपाई इनको आने वाले टाइम में चुनाव में करना पड़ेगा। ऐसी माताओं की, ऐसी बहनों की आवाज़ें, ऐसे बच्चों की रोना कौन देखेगा? प्रशासन से अनुरोध है कि 2-2 लाख रुपए पर परिवार को मुआवजा दिया जाए जिनका घर पूरी तरह से डूबा है, टूटा है, और जिन लोगों के व्यापारियों का नुकसान होगा, व्यापारियों को बिना ब्याज पे लोन दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो आने वाले टाइम में बहुत जल्द रुद्रपुर के अंदर एक जन सैलाब के साथ धरना देना पड़े, धरना देंगे, और नहीं तो आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे और जनता के लिए करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। हम धरना पर इसलिए बैठे हैं, जल भूमि में इतनी पानी आई, हम एक जोड़े कपड़े में अपनी बच्चे को लेकर भागे। हमें रहने का कहीं ठिकाना, हमने दूसरे के छत पर रहे हैं। एक टाइम हमारे घर में खाने का नहीं है, हमारे कोई सुनवाई नहीं है। 2-2, 3-3 चक्कर हम यहाँ पर आ गए। हमारे इस बताइए, कोई ना सर्वे कर रहा, ना कोई देख रहा, ना सुन रहा। हम ये 3-3, 4-4 दफे डीएम कोर्ट मारे, हमारी कोई उधर भगा दे रहा, कोई उधर भगा दे रहा। हम गरीब आदमी, वोट लेने का टाइम में तो हमारी माँ हो, बहन हो, जिताओ तुम्हारा, मैं वो करूँगा। आज 6 महीने से मेरी राशन कार्ड बंद हो गई, हमें राशन तक का नहीं मिली है। ये बताइए, राशन कार्ड के लिए मैं धक्का खाते फिर रही हूँ।
आज हमारा छत पर से टीन पर से पानी, टीन का पता ही नहीं चल रहा है टीन कहाँ है, दीवार कहाँ है। ये बताओ हम अपने बच्चे को लेकर कहाँ पर रहूँ, फांसी दे दूँ, मर जाऊँ। शासन प्रशासन का कोई मदद नहीं पहुंचा अब कोई तक? मदद नहीं पहुँचा, हमारे घर में कोई नहीं, सर पे तक का नहीं करने गए, हमारे घर में एक टाइम खाने तक का नहीं था। अब हम आपदा पीड़ित लोग हैं और हमारे यहाँ भेदभाव किया गया है। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, हम लोगों को कोई पूछता नहीं, एक दाना भी नहीं दिया गया। यहाँ अभी चक्कर काट रहे हैं, समझे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो आज हम लोग सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि आज चलो और वहाँ पे बैठेंगे तो कोई ना कोई तो हमारी कुछ सुनेगा। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। अगर नहीं हमारी सुनवाई हो रही है तो फिर आइंदा के लिए लोग ये ध्यान रखें, कोई वोट मांगने भी अगर आ गया तो फिर वो ही जानेगा, ये हम बता के जा रहे हैं। हाँ, वो जो आपदा में जो नुकसान हुआ है तो उसको शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वार्ड नंबर 7 में जो अभी 3800 का जो चेक अवेलेबल करवाया गया है वो अभी कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है, कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा है, कुछ लोगों का चेक बाउंस हो रहा है। ये कारण क्या है? बस यही परेशानी है वार्ड नंबर 7 वालों की। कोई सुनवाई नहीं है और राशन बटा हमारे इधर कोई चीज़ ने ना राशन दिया है, ना ही चेक आए किसी के, और पानी आने के बाद भी किसी लोगों ने हमारे कोई चीज़ पे सुनवाई नहीं करी है।